सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हमारा स्कोर बूस्टर सीरीज हमने चालू करी थी, इसका सेट नंबर 8 करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं 10 सेट के अंदर आपकी ये वीडियो की सीरीज पूरी हो जाएगी। एसएससी सीजीएल 2023 के सारे सेट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो कि आपके काम आने वाले हैं आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, प्री का हो या मेन्स का हो, हर एग्जाम में काम आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और भाई बेल आइकन को दबा देना है, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अगर मिलती है तो आपके पास में चला जाए सीधे सीधे नोटिफिकेशन। तो शुरुआत करने से पहले जस्ट बता दूं कि अगर आपका कोई भी एग्जाम है और क्विक रिवीजन चाहते हो इंग्लिश का, तो 12 घंटे की एक बहुत ही जबरदस्त मैराथन आपके लिए अवेलेबल करा दी गई है रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। जाइए, देखिए और मजे से इंग्लिश रिवाइज कर लीजिए। आपको लगता है कि सर हमें किताब के माध्यम से कुछ घंटों में इंग्लिश को रिवाइज करना है, तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी किताब आपकी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये किताब आपको पसंद आई ही आएगी, क्योंकि सिर्फ एक तो इसका जो प्राइस रखा गया है वो बहुत कम रखा गया है। 109 रुपये में ये किताब फ्री डिलीवरी के साथ में आपके घर पे अवेलेबल करा दी जाएगी। चंद घंटे, 2 ढाई 3 घंटे के अंदर आप पूरी इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हैं इस किताब की मदद से। ये इस प्रकार की यूनिक फॉर्मूला बुक है। शुरुआत करेंगे आज शिफ्ट 1 25/7/2023 का। देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब अकेले में रहने वाला, अकेले में रहने वाले को रेक्लूस बोला जाता है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है जो बेसिकली आपके शहर के लोग होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना देश मानता है। और रेफ्यूजी बेसिकली जो किसी देश में रेफ्यूज लेने के लिए चले जाते हैं या शरण लेने के लिए शरणार्थी जिनको बोला जाता है। पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे, कमेंट में लिखेंगे और आ जाएंगे आगे। लॉर्ड गणेशा की बात करी गई है। पीपल एडोर गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। पहले बताएंगे कि लोग एडोर करते हैं उनको, यानी कि उनकी पूजा करते हैं, और फिर गणेशा के बारे में बताएंगे और फिर लक्ष्मी के बारे में भी बताएंगे। यानी मैं कह सकता हूं बी में दोनों की कॉमन बात की गई है, ए में गणेश जी की बात की गई है, डी में लक्ष्मी जी की बात की गई है। पक्की बात है पहले दोनों की बात करेंगे फिर दोनों का अलग अलग डिफाइन करेंगे। यानी पक्की बात है बी के बाद में ए और डी आएंगे। यहाँ पे बी पहले ही दे दिया है, अच्छा ए और डी बाद में है तो ये हो सकता है। यहाँ पे बी बाद में है तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे बी डी के बाद में है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे बी ए और डी के बाद में नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन आपका बनता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन, अच्छा बाकी कुछ लोगों का एक और फीडबैक था कि सर जो पीक्यूआरएस होते हैं उनका मीनिंग भी थोड़ा बता दिया करें कि क्या रहता है। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी से मीनिंग अगली सीरीज से बताना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी ये सीरीज ऐसे ही रखिए तो ऐसे ही रखेंगे, आगे भी कोई बढ़िया सी सीरीज शुरू करेंगे तो उससे मीनिंग बताना शुरू करेंगे, ठीक है। वैसे मीनिंग से अगर आप करने की आदत डाल लोगे तो अक्सर फंस जाओगे। मैं कह रहा हूं कि आप आदत ही ऐसी डालिए कि मीनिंग निकालने की आपको जरूरत फील ना हो। अगर मीनिंग की जरूरत होगी तो मीनिंग आप निकाल ही पाओगे, कॉम्प्रिहेंशन से मीनिंग सीख सकते हो या बाकी पार्ट से मीनिंग सीख सकते हो। लेकिन अगर पीक्यूआरएस में मीनिंग निकालने की आदत डाल लोगे तो फिर मीनिंग ही निकालते रह जाओगे मेरे भाई। आ जाइए, अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार से है और आंसर करने का प्रयास करेंगे सर। ही सेट इन हिज सीट और हार्डली, देखो ये सेंट 1 दे रखा है, 6 दे रखा है, बीच का कनेक्ट करना है। पहला ही अगर हम देखें, हार्डली शोइंग एनी साइन ऑफ हियरिंग, जैसे ही आप देखोगे हियरिंग, हियरिंग व्हाट, कुछ तो लिखो आगे सर, कोई तो लिखो, कोई तो ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या, बिसाइड नहीं बनेगा, हियरिंग गेजिंग नहीं बनेगा, एट द पेशेंट्स फेस नहीं बनेगा। हियरिंग व्हाट दे वर सेइंग, बिल्कुल सही बात है, जो उससे कह रहे थे उसको सुनने की बात है। पक्की बात है कि S6 के पहले ए आएगा, यानी कि अंत में ए आएगा। यहाँ पे अगर अंत में ए आएगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, वी हार्डली न्यू नथिंग। भाई ध्यान देंगे, हार्डली अपने आप में कैसा शब्द है, नेगेटिव। दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे, इसीलिए वी हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड। तो आपको हार्डली के साथ में एनीथिंग लिखना है, ना कि नथिंग। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, राघव हैड अ गुड डैश फॉर स्टेज प्लेस। तो जैसे ही आपने देखा कि स्टेज प्लेस के लिए राघव के पास में क्या है, तो देखो बेसिकली उसके पास में जो एक ग्रुप है अच्छा सिंगर्स का, बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रोप बेसिकली आपका स्टेज परफॉर्मर्स जो होते हैं वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस वाले ट्रूप की बात करते हैं, ये बेसिकली जो मिलिट्री के लोग होते हैं, सैनिक जो होते हैं उनको बोल देते हैं। और ट्रिप आप जानते हैं, ट्रिप यानी कि कहीं पे आपकी कोई जर्नी वगैरह है, उसके लिए हम बेसिकली किसका प्रयोग कर लेते हैं, ट्रिप का। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को पसंद करता है। तो पसंद करने वाला तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, हेट करने वाला मिसैंथ्रोपिस्ट हो जाता है। पेसिमिस्ट बेसिकली जो नेगेटिव सोचता है, एथिस्ट जो भगवान को नहीं मानता है, ऑप्टिमिस्ट जो पॉजिटिव सोचता है। आगे देखेंगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, सो PROCESSTOUR
TRIUMPH और सैंडविच। अब सैंडविच में आपको पता होना चाहिए कि टी नहीं आता है, सैंडविच होता है SANDWICH। और ध्यान देने वाली बात है, इसमें डी को पार्शियली साइलेंट रखते हैं, इसको सैंडविच पढ़ते हैं हम, ठीक है, सैंडविच। सो सैंडविच नहीं पढ़ते, सैंडविच, ठीक है, हल्का सा साउंड आता है डी का जस्ट। आगे देखेंगे, इनकॉम्पिटेंट का मीनिंग होता है जो कॉम्पिटेंट ना हो, जो लायक ना हो। इसका एंटोनिम पूछा गया है तो डेस्परेट तो बिल्कुल नहीं बनेगा सर। डेस्परेट यानी कोई कुछ करने के लिए उत्सुक है। फॉरलॉर्न का मतलब होता है उदास, सैड, होपलेस का मतलब भी वही होता है, और डेक्स्ट्रस हो जाता है स्किलफुल जो हो, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस दिया गया है। सो विल हैव बीन दिया गया है, इसका मतलब है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है, यानी ये हो सकता है। इसमें आपका इज लगा दिया है, ये नहीं हो सकता है। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, ये भी पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल्ड है, यहाँ पे कंटिन्यूड है, यहाँ पे स्टेबलाइज्ड है, और यहाँ पे कंट्रोल्ड है। अब देखो विल हैव प्लस V3 राइट फॉर्म कौन से में है, डी ऑप्शन में। विल हैव तो 3 में दे दिया, लेकिन मेरे भाई V3 अलग अलग दे दी, एक में कंट्रोल दे दी, एक में आपकी कंटिन्यूड दे दी, तो ये सब नहीं होगा। आपका जो एग्जैक्टली शुरुआत में था वही होगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है सैली हैज बीन कॉन्टेम्पलेटिंग। देखो इटैलिसाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आपने सब्स्टिट्यूशन पूछा है। सो कॉन्टेम्पलेटिंग, कॉन्टेम्पलेट करने का मतलब होता है किसी चीज पे विचार करना। तो कूलिंग वन सील का मतलब होता है किसी के लिए वेट करना, इंतजार करना बेसिकली। बाइट द डस्ट का मतलब होता है बेसिकली हार मान लेना, और गेटिंग इनटू हॉट वाटर्स का मतलब है ट्रबल में फंस जाना। सो च्यूइंग द कड का मतलब होता है बेसिकली विचार करना, कॉन्टेम्पलेट करना। जुडिशियस का सिनोनिम पूछा है, जुडिशियस का मतलब होता है जो वाइज होता है, समझदार होता है। सो शॉर्ट साइटेड का मतलब है जो छोटा सोच पाता है, केयरलेस तो आप जानते ही हैं। इम्प्रूडेंट का मतलब है जो बिल्कुल वाइज ना हो, तो सेंसिबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हियर कम द बस, जैसे ही आप देखते हैं सेंटेंस हियर या देयर से शुरू हो, आगे वर्ब आ रखी हो, तो सब्जेक्ट का प्रयोग इसके बाद किया जाता है। हम सब्जेक्ट मान लेंगे बस को। अगर बस आपका सब्जेक्ट है, इसका मतलब है इसके साथ में सिंगुलर वर्ब कम्स का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एज सुन एज द प्रिंसिपल केम टू नो अबाउट द इंस्पेक्शन इन द स्कूल ही पुट एवरीथिंग इन परफेक्ट ऑर्डर। इन परफेक्ट ऑर्डर बेसिकली आपका क्या है, एक ईडियम होता है, मतलब एक मीनिंग दे रखा है, ईडियम पूछा इसके लिए। सो देखो एक दे रखा है एले एप्पल। एले एप्पल बेसिकली आप ईंट को बोल सकते हैं, या फिर गली में पड़े हुए जो पत्थर वत्थर होते हैं उनको एले एप्पल बोल देते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बेसिकली जो लड़ाई की जड़ होती है। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है जो बहुत प्यारा होता है। सो एप्पल पाई ऑर्डर आपका परफेक्ट ऑर्डर कहलाता है। आगे देखेंगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। हेल्यूसिनेशन की स्पेलिंग आपकी एकदम करेक्ट है, जिसका मतलब होता है नशा, बेसिकली जो प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को समझने लायक स्थिति में नहीं है। हेलोवीन आपका एक त्योहार टाइप का होता है ना, आपने सुना होगा, ठीक है। एलिमनी में ALL नहीं आता है, इसमें अली वाला आता है ALI। तो स्ट्रक्चरल का मतलब है जिस चीज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था। हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग द डैश। सो ड्यूरिंग व्हाट, देखो रिवीजन के दौरान तो नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं कि रिवीजन करते करते बहुत सारी बैंक्स बैंकरप्ट हो गई, यानी कि दिवालिया हो गई ना मेरे भाई। रेमिशन का मतलब होता है किसी क्राइम वगैरह को, किसी को माफ कर देना बेसिकली। सो माफी के दौरान भी नहीं होगा। ये रिसेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, और ये आपका रिसेशन है, मंदी। मंदी के दौरान बहुत सारी बैंक्स, मतलब जो फर्म्स थी वो बैंक करप्ट हो गई। आगे देखेंगे, एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है ग्लोरीफाई करना, प्रेज करना किसी को। सो प्रेज आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। पनिश, डिज्मी, डिज्मी सलन, ग्लूमी बेसिकली वहां से बनता है ये, जो दुख दर्द होते हैं ना, डिज्मी उसको दिखाता है, और रिवॉर्ड आपका अलग चीज है, ठीक है। आगे देखेंगे, सो पैसिव वॉइस पूछा है, द डॉक्टर ट्रीटेड। ट्रीटेड है, इसका मतलब है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, V2 है, V2 है यानी वॉज वर्ब के साथ में बनेगा। यहाँ पे वॉज है, ठीक है। सो डॉक्टर वॉज केयरफुल लिख रखा है, यहाँ पे केयरफुल नहीं, V3 चाहिए आपको पैसिव बनाने के लिए। सो द डॉक्टर वॉज सोन, मतलब द डॉक्टर्स केयर वॉज सोन टू द विक्टिम। यहाँ पे है द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस वर ट्रीटेड। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर ट्रीटेड है, तो सोन वर्ब कहाँ से आ गया, यहाँ पे ट्रीटेड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे वर ट्रीटेड है, और यहाँ पे विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस वर ट्रीटेड वेरी केयरफुली बाय द डॉक्टर। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये वाला जो है द वायलेंस वाला, ऑफ वाला, ये वाला फ्रेज इसमें गायब कर रखा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, विच डैश डू यू यूजुअली टेक टू रीच योर ऑफिस। अब देखो विच, रास्ते की बात कर रहे हैं। रूड का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, जो आप अक्सर करके ऐसे बिहेवियर को झेलते रहते होंगे जिस उम्र में आप लोग हैं अभी, ठीक है। रूट का मतलब जड़ होता है सर,
और रोट का मतलब बेसिकली किसी को एकदम मसल देना, कुचल देना, तो रूट आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट का मतलब रास्ता होता है। अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ प्ले, किसी प्ले के एंड में जो स्पीच होती है, देखो प्रोलॉग तो वो होता है जो स्टार्टिंग का है, मोनोलॉग अकेला व्यक्ति का है, डुओ का मतलब दो से होता है, एपीलॉग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो लास्ट में होता है। आगे देखेंगे ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक। बुक के शुरुआत में जो रिमार्क्स होते हैं उनके लिए दो शब्द आपके आते हैं, एक होता है प्रीफेस, एक होता है फॉरवर्ड। लेकिन ध्यान देंगे इसमें फॉर ए वर्ड नहीं है, वार्ड दे रखा है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी बेसिकली जो बुक्स की लिस्ट होती है उसको बोल देते हैं, बायोग्राफी किसी की जो जीवनी होती है उसको बोलते हैं, तो प्रीफेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज कीजिएगा, फटाफट से देखिएगा और आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। आ जाते हैं मेरे भाई, चेंजेस टू द अर्थ क्लाइमेट ड्रिवन बाय इंक्रीज्ड डैश ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज। भाई गैसेज का क्या होता है, क्या गैसेज का फर्टिलाइजेशन होता है, क्या क्रिएशन होता है, क्या फीडिंग होती है, एमिशन होता है? गैसेज का एमिशन होता है मेरे भाई। आगे चलेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज आर ऑलरेडी हैविंग वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कहा गया है कि जो चेंजेस हैं जो कि अर्थ के क्लाइमेट में हुए, किसकी वजह से हुए? इंक्रीज्ड एमिशन। इंक्रीज्ड एमिशन किसका? हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज का। आर ऑलरेडी वाइड स्प्रेड, मतलब आर ऑलरेडी हैविंग, तो ये चेंजेस हैं इनका वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स हैं किस पे भाई? इन्वायरमेंट पे। श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, श्रिंक होती जा रही हैं यानी कि बेसिकली कम होती जा रही हैं, ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं, आइस शीट्स बेसिकली पिघल रही हैं। अकरेंस ऑफ शिफ्ट्स इन फ्लावर या प्लांट ब्लूमिंग टाइम्स, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है फ्लावर्स का ब्लूमिंग टाइम जो होता है, खिलने का समय जो होता है, ठीक है। ETC आर क्रिएटिंग एन ओवरऑल डैश इन द नेचुरल इकोसिस्टम। अब बेसिकली ये क्या बना रहे हैं इकोसिस्टम में? क्या ये डेस्पोंडेंस ला रहे हैं, दुख है? नहीं मेरे भाई, क्रिएट नहीं करते हैं, क्रिएटिविटी भी नहीं आ रही है और हंगर भी नहीं आ रही है, ये बेसिकली बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, तो इम्बैलेंस ला रहे हैं, क्रिएटिंग an overall imbalance in the natural ecosystem. Conditions like the rise in sea levels and saltwater intrusion have advanced to the point where whole dash have had to relocate. Whole dash have to relocate. Whole क्या? Mobs तो basically क्या होते हैं? कहा गया है कि देखो conditions जैसे कि rise in sea levels और salt water intrusion जो है ये एडवांस्ड कर दिया इन्होंने, यानी बेसिकली जो चीज बाद में होनी चाहिए थी उसको पहले ही ले आए, समय से पहले लाना, किसी चीज को एडवांस करना होता है, टू द पॉइंट, इस पॉइंट तक ले आए हैं वेयर होल डैश हैड टू रीलोकेट। अब देखो होल अगर लगा दिया तो होल पीपल नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? होल पीपल का मतलब सारे लोग का कोई सेंस नहीं बनेगा, ऑल होता तो सही हो सकता था, ठीक है, तो होल वाला गलत हो जाएगा। होल मॉब्स भी नहीं लिख सकते, मॉब तो बेसिकली ऐसे लोगों का समूह जो तोड़फोड़ कर रहे हो, जो गुस्से गुस्से में हो, ठीक है। और होल कंडीशंस रिलोकेट नहीं करते, कम्युनिटीज को रिलोकेट करने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो होल कम्युनिटीज हैव हैड टू रिलोकेट व्हाइल प्रोट्रैक्टेड ड्रॉट्स आर पुटिंग पीपल एट रिस्क ऑफ डेथ। जो आपके ड्रॉट्स होते हैं, सूखे वगैरह होते हैं, ये बेसिकली लोगों को किस चीज के रिस्क पे लेके आ रहे हैं? क्या सूखे से प्रेगनेंसी होती है? ये तो बहुत बकवास सी बात हो जाएगी। क्या सर्जरी पे लेके आ रहे हैं? नहीं मेरे भाई। क्या सूखे की वजह से ओवर पॉपुलेशन होता है? नहीं, सूखे की वजह से बेसिकली भुखमरी आती है जिसको फेमाइन बोला जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग आर डैश फॉर पीपल अलाइव टुडे। जो इफेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं लोगों के लिए? टुडे एंड विल वर्सन एज लॉन्ग एज ह्यूमन कीप फीडिंग ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। और ये तब तक और बढ़ते जाएंगे जब तक हम लोग जब ग्रीन हाउस गैसेज को फीड करते रहेंगे एटमॉस्फेयर में। तो जैसे ही देखोगे ये ऑलरेडी कैसे हैं, क्या ये हार्ट ब्रेकिंग है? मेरे भाई इफेक्ट्स हार्ट ब्रेकिंग थोड़े ना होंगे, हार्ट ब्रेकिंग तो न्यूज होती है, ठीक है, कुछ सुन के आपका हार्ट ब्रेक हो जाए। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? कॉन्ट्राडिक्टरी है तो किससे कॉन्ट्राडिक्टरी है? क्या ये कंडीशनल है? नहीं मेरे भाई, ये इरिवर्सिबल है, यानी कि इनको बदला नहीं जा सकता। ये इफेक्ट ऑलरेडी ऐसे हैं जिनको बदलना इम्पॉसिबल है, तो इरिवर्सिबल इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा सेट 1। आगे अब हम यहाँ से बढ़ेंगे सेट 2 की तरफ। सेट 2 पे चलने से पहले मैं बता दूं, इंग्लिश रामबाण इंग्लिश की एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त किताब। ये भाई किताब आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, जस्ट आपकी लगभग 270 से 280 के रेंज में आपको मिल जाएगी। 270 से 280 के रेंज में, लगभग इसी रेंज में अभी अवेलेबल है, क्योंकि फ्लिपकार्ट की अभी एक सेल चल रही है। जैसे ये सेल खत्म हो जाएगी, अभी आप देखोगे 269 की दिखेगी, जैसे ही सेल आपकी खत्म हो जाएगी तो यही किताब की कीमत आप लगभग 330 से 340 पाओगे, ठीक है। सो अभी बढ़िया ऑफर चल रहा है,
से भी कम प्राइस में मिल रही है, 500 से ऊपर पेजेस की किताब है। किताब की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ आपको, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी मेरे भाई आगे बढ़ेंगे शिफ्ट 2 की तरफ, अगली शिफ्ट में देखते हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क्स। मेरे भाई होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो होमवर्क्स नहीं हो सकता है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया, नो सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। ए लॉट्स कुछ नहीं होता है मेरे भाई, या तो ए लॉट लिखो या लॉट्स ऑफ लिखो, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। मच होमवर्क यहाँ पे है, आई हैव गॉट मच होमवर्क दिस वीकेंड, यहाँ पे है ए लॉट ऑफ होमवर्क। देखो कायदे से ग्रामेटिकली ये भी करेक्ट है, ग्रामेटिकली ये भी करेक्ट है, दोनों ग्रामेटिकल हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल सेंटेंस में जो लिखा हुआ था वही आपका अल्टीमेटली हमें मार्क करना होता है, ना कि हमें चेंज करके। सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क दिस वीकेंड, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर कह रहा हूं ग्रामेटिकली आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन हमें ग्रामेटिकल रहने के साथ साथ में ये देखना है कि इस पार्ट को इंप्रूव करा जाए, ना कि इस पार्ट को कंप्लीटली चेंज किया जाए। मच लिख देंगे तो चीजें बदल जाएंगी, मीनिंग बदल जाएगा। ए लॉट ऑफ का मतलब वो बहुत सारा, मच का मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट। वैसे भी जनरली पॉजिटिव सेंटेंसेस में मच को यूज करने हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, द कमांडर्स एंटर्ड बाई फोर्स इनटू टेररिस्ट कैंप। तो एंटर बाई फोर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली ब्रेक इनटू आपकी फ्रेजल वर्ब होती है। ब्रेक विथ का मतलब होता है कहीं पे कनेक्शन वगैरह का कट हो जाना। ब्रेकअप विथ का मतलब होता है किसी से रिलेशन तोड़ लेना, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, किसी का इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है सेपरेट होना कहीं से। तो ये सारी फ्रेजल वर्ब होती हैं। ब्रेक डाउन के कई सारे मीनिंग होते हैं वैसे, ठीक है। सो जनरली उसको किसी मशीन वगैरह का फेलियर होना या फिर किसी व्यक्ति का इमोशनल ब्रेक डाउन होना, उस सेंस में यूज करते हैं। आगे देखेंगे द पेंटिंग वॉज नॉट मेड बाई यू। सो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बनेगा। पास्ट का इंडेफिनिट डज से नहीं बनेगा, शुड से नहीं बनेगा, डू से नहीं बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माई रिलेशन विथ एन अपोजिशन। मेरे भाई एन अपोजिशन कौन सी अपोजिशन, सो एंटी पार्टी एक्टिविटीज थी जो कि जिसने इंप्रूव कर दिया, क्या कर दिया, मेरे रिलेशंस किसके साथ में मेरे भाई, विथ द अपोजिशन लिखते हैं। द रूलिंग पार्टी होता है, द अपोजिशन पार्टी होता है, लेकिन एन अपोजिशन हमें नहीं लिखना चाहिए। तो हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, विथ द अपोजिशन लिखा जाएगा, ना कि एन अपोजिशन। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है कमिटेड का सिनोनिम पूछा। अगर आप किसी चीज को लेके कमिटेड हो तो क्या है, क्या आप इंक्लाइंड हो। इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव आपका होना, ठीक है, ये नहीं होगा। अब पैथेटिक का मतलब है किसी चीज को लेके कोई फीलिंग्स ना होना, ये भी नहीं होगा। एफिलिएटेड का मतलब है किसी चीज से जुड़े हुए होना। डेडिकेटेड का मतलब है किसी चीज के लिए कमिटेड होना, ठीक है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा, डेडिकेटेड। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है द कन्फेक्शनर डस्टेड अ फाइन लेयर ऑफ शुगर ऑन द मफिन। मफिन बेसिकली आप केक वगैरह मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो डस्टेड के ना दो मीनिंग होंगे आपके। डस्ट आपकी वर्ब होती है, डस्ट एक तो आपका क्या होता है, नाउन होता है, जिसमें डस्ट का मतलब बेसिकली धूल होता है। डस्ट आपका वर्ब होता है जिसके दो मुख्य मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग ये होता है कि डस्टिंग करना, आपने सुना होगा कि हम डस्टिंग कर रहे हैं, यानी किसी चीज से धूल को हटाना। मैं फिर कह रहा हूं किसी चीज से धूल को हटाना। डस्ट का दूसरा मीनिंग भी होता है किसी पाउडर की एक लेयर किसी चीज के ऊपर ऐड करना। दोनों मीनिंग है, या तो धूल को हटाना या पाउडर की, किसी भी तरीके के पाउडर की एक लेयर ऐड करना। अब एक बात बताइएगा, अब फाइन लेयर ऑफ शुगर अगर दे रखा है तो यहां पे हटाने की बात कर रहे हैं या लेयर ऐड करने की। भाई देखो धूल थोड़े ना हटा रहे हैं, इसीलिए हटाने का सेंस नहीं है। यहां पर डस्टेड का मतलब है कि किसी के ऊपर कुछ डालने का सेंस है, लेयर ऐड करने का सेंस है। तो इसका अपोजिट अगर पूछा है तो इसका मतलब है हटाना हो जाएगा अपोजिट। अब की बार ऐड करना क्या हो गया, उसका बेसिकली सिनोनिम में अगर हम ऐड करना देखेंगे तो ऐड करने का मतलब आ गया यहाँ पे डस्टेड। तो इसके एंटोनिम हमें देखना है। देखो स्कैटर करने का मतलब होता है बिखेरना, तो ये तो सिनोनिम में आ जाएगा एक तरीके से। स्प्रिंकल करने का मतलब भी होता है किसी के ऊपर कुछ छिड़कना, ये भी सिनोनिम में आ जाएगा एक तरीके से। पाउडर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर पाउडर ऐड करना। पाउडर आपकी नाउन भी होता है और पाउडर वर्ब भी होता है। जब पाउडर वर्ब होता है इसका मतलब है किसी चीज के ऊपर पाउडर वगैरह की लेयर डालना, तो ये भी सिनोनिम में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीन्ड। बाकी एक ईडियम होता है पाउडर योर नोज, ऐसे करके एक ईडियम बनता है। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि बड़ा ऑकवर्ड सा मीनिंग है आपका। पाउडर योर नोज बेसिकली यूज किया जाता है एक पोलाइट वे के तरीके में, जब किसी लेडी के लिए हमें ये कहना हो कि मतलब ये बताने के लिए कि कोई टॉयलेट जा रहा है, कोई लेडी, यानी कि अगर किसी लेडी को टॉयलेट जाना है तो वो कह सकती है कि आई एम गोइंग टू पाउडर माई नोज।
बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, ऐसा लगेगा इसका क्या सेंस है, लेकिन इसका यही सेंस है, ठीक है। सो एक ईडियम है, इसको ध्यान रख सकते हैं आप। बाकी आगे देखेंगे। अगला आपका एक क्वेश्चन है, कंपलसरी का बेसिकली एंटोनिम पूछा है। सो क्या हो जाएगा, वॉलेंटरी हो जाएगा, ऑब्लिगेटरी सिनोनिम हो जाएगा, मैंडेटरी सिनोनिम हो जाएगा। सब्सिडियरी बेसिकली किसी की जो सहायक चीजें होती हैं, लाइक सब्सिडियरी कंपनीज वगैरह होती हैं। ही वॉज प्रेज्ड है, तो पैसिव दे रखा है, एक्टिव पूछा है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, सो प्रेजेस नहीं होगा, हैड प्रेज नहीं होगा, हैज प्रेज नहीं होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग, कोई भी चीज जो बदले नहीं इसीलिए बोरिंग हो जाए। आइडियलिस्टिक तो हो जाएगा जो चीजें आइडियल हो, एकदम आइडियल जिसको चाहिए। आउटडेटेड जो बेसिकली आजकल फैशन में नहीं है। इम्प्रैक्टिकल जिसको करना बेसिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, इमेजनरी है। सो मोनोटोनस का मतलब हो जाएगा जहां पे एक तरीके की टोन है, यानी कि बेसिकली एक ही तरीके का चेंज नहीं होता है। मोनो का मतलब ही होता है एक, सिंगल, सिंगल है यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है तो बोरिंग हो गया, मोनोटोनस। आगे देखेंगे, माई फ्रेंड मीरा एंड हर मदर इज विजिटिंग मी। अब देखो पहली बात तो दो लोग हैं तो इज नहीं आर आना चाहिए था, तो वॉज वाला गलत हो जाएगा और एम वाला गलत हो जाएगा। हैव के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आता है तो आर विजिटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, जल्दी जल्दी से आंसर मार्क करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से फटाफट से स्पीड में। देखो भाई यहां पर दिया है मेनी स्पीसीज ऑफ बंबू फ्लावर वंस इन अ सेवरल ईयर्स एंड देन डाई। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस को समझोगे, इसमें आपको ये लग सकता है कि बंबू फ्लावर एक नाउन है, नहीं मेरे भाई ध्यान रखना, मेनी स्पीसीज ऑफ बंबू, बंबू आपका नाउन है, ये फ्लावर आपकी क्या यहाँ पे वर्ब है, जो कि फ्लावर करती है वंस इन सेवरल ईयर्स, बहुत सारे साल में एक ही बार फ्लावर करती है, और फिर आपका क्या करता है, डाई हो जाता है, एक आ गया है। द स्टेम, विच स्टेम, किस स्टेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं। आगे देखोगे, द रूट्स ग्रो आउट ऑफ दिस नेटवर्क, विच नेटवर्क, तो यहां पे आप पाओगे कि अ नेटवर्क है, पक्की बात है कि बीसी आपका मैंडेटरी पेयर बन जाएगा यहां से, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पे देखो डी ऑप्शन को जब हम पढ़ रहे हैं तो लास्ट में स्टेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टेम है, यहाँ पे द स्टेम है, पक्की बात है कि डी आपका पहले आएगा और बी बाद में आएगा। यानी कि आपको ऐसा देखना है कि देखो डीबीसी यहां बन पा रहा है, ये पॉसिबल आंसर है। यहां पे देखो क्या यहां पे बन सकता है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं बनेगा, क्यों नहीं बना यहां पे, क्योंकि बीसी आपका पेयर नहीं था। वैसे इसमें तो बी है भी नहीं, बदतमीज में, पता नहीं, आई डोंट नो कहां गया, ठीक है। बाकी यहां पे देखो बी आपका पहले आया है लेकिन डी आपका बाद में चला गया, और हमने कहा है कि डी पहले आएगा। यहाँ पे भी डी आपका पहले है, बी बाद में है, लेकिन बी सी पेयर नहीं है, सी बी बना दिया है, तो इसीलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ऑल दी हॉर्सेज एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन। अब देखो जैसे देखोगे ऑल द हॉर्सेज सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा वन। एक घोड़े को छोड़ के बाकी सभी घोड़े ऑलवेज बिहेव्ड है, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। कुछ बच्चों को यहीं पे एरर लग सकता है, वो कहेंगे ऑलवेज के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, बट ऐसा नहीं है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आता है। आप ये भी कह सकते हैं, आपने कितनी बार तो बोला होगा ना किसी ने किसी को, आई विल ऑलवेज लव यू, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, यानी कि आप फ्यूचर के लिए बोल रहे हो ऑलवेज, क्यों नहीं बोल पा रहे हो। कई बार ऐसा हो सकता है आपकी लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, आप किसी से कह रहे हो आई ऑलवेज हेल्प्ड हिम, आई ऑलवेज लव्ड हर, ऐसे हम बोल देते हैं कई बार कि हमने हमेशा ये किया था। तो जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आए, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब है बिहेव्ड सही है यहाँ पे, इन अ रफ मैनर में बिहेव करता था, मतलब करते थे सभी। व्हेन, कब, रॉबर्ट कम। अब देखो रॉबर्ट के साथ में कम तो आ ही नहीं सकता, अगर प्रेजेंट भी होता तो भी कम्स आता, लेकिन बात तो पास्ट की है, पास्ट की बात है, तो कम्स की जगह पे हम, मतलब कम की जगह पे क्या लिख देंगे, केम लिख देंगे। सो केम टू क्लीन द स्टेबल। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है भाई। देखो हेल्थ केयर में TH होता है, इसीलिए पहला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, दूसरा सही हो सकता है, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, चौथा सही हो सकता है। इसके अलावा देखेंगे मोर अफोर्डेबल में डबल F आता है, तो दूसरा ऑप्शन यहीं से गलत हो गया, इसी से आप कह सकते हो कि डी ऑप्शन करेक्ट रह जाएगा, बाकी तो गलत ही हो गए। आगे देखेंगे जेंटल का मतलब होता है जो बेसिकली थोड़ा सा दयावान हो, ठीक है, इसका सिनोनिम पूछा है। सो फेरोसियस तो एंटोनिम बन जाएगा, क्रूअल एंटोनिम बन जाएगा, फियर्स एंटोनिम बन जाएगा, सिंपैथेटिक आपका सिनोनिम बन जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, रिसीप्ट एकदम सही है। हैरेसमेंट में आर सिंगल आता है और एस डबल आता है, तो हैरेसमेंट हो जाएगा, बेसिकली किसी को परेशान करना जो होता है। वैक्सीनेट करने का मतलब है किसी के वैक्सीन लगाना, टेक्निकली आप जानते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे PQRS का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अटेम्प्ट करेंगे, आंसर मार्क करने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेवरल टाइम्स आई हैव विजिटेड द नैरो डर्टी स्ट्रीट्स वेयर द पुअर लिव एंड आई ग्रो हॉट एंड इंडिग्नेंट टू थिंक दैट
गुड पीपल शुड बी कंटेंट टू लिव इन फाइन हाउस एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल वाइल अदर्स आर कंडेम टू लिव इन हिडियस एंड सनलेस ट्रीटमेंट्स एंड ग्रो अगली। ये बेसिकली कहा गया है कि एक खराब जगह पे ये कहीं पहुंच गए हैं, क्रिंज में चले गए, ये यहाँ की बात कर रहे हैं। डियर लिटिल क्रिएचर्स दे क्राउच इन माई हर्ट एंड हॉन्ट मी विथ, ये भी नेगेटिव बात चल रही है कि कुछ उसको बड़ी दया सी आ रही है। द चिल्ड्रन वर क्राउडेड, द चिल्ड्रन हु क्राउड दीज ग्रिमी एलेज हाफ क्लैड एंड अंडर फेड, जो कम खिलाया जा रहा है, यहाँ पे भी दया की बात कर रहे हैं। इन द कंट्री वन सीज ओनली नेचर्स फेयर वर्क। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि देखो कंट्री में, कंट्री का मतलब यहाँ पे ना देश नहीं होता मेरे भाई, कंट्री का मतलब है देहात, ठीक है। सो कंट्री ओनली वन सीज ओनली नेचर्स फेयर वर्क, सिर्फ नेचर के फेयर वर्क देखते हैं। एंड वंस सोल इज नॉट सैडन्ड बाय द क्रूअल स्ट्रगल फॉर मेयर एग्जिस्टेंस दैट गोज ऑन इन द क्राउडेड सिटी। कहा गया है कि और लोगों को ना फर्क उससे नहीं पड़ रहा होता है जो क्रूअल स्ट्रगल है मेयर एग्जिस्टेंस के लिए, जो कि चल रही होती है क्राउडेड सिटी में। तो आप आसानी से कह सकते हो कि देखो डी में पहले बताया गया कि क्या होता है, फिर ये बता रहा है कि भैया मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं कहीं गया था, उसके बाद में ये सारी चीजें होंगी, यानी कि डी पहले आएगा उसके बाद में ए आएगा। तो डी है आपका यहाँ पे पेयर बन रहा है, डी ए यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, पहले डी आएगा, एक ही ऑप्शन है डी से स्टार्ट हो रहा हो। आगे देखेंगे, यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन दिस ईयर विदाउट एनी ट्रेनिंग। ठीक है, विदाउट एनी ट्रेनिंग का बेसिकली क्या पूछा है, ये बेसिकली नहीं, ये बेसिकली विदाउट एनी ट्रेनिंग के लिए नहीं, इटैलिसाइज्ड वर्ड है जो कि है इट इज एन अनरियल होप। अनरियल होप का बेसिकली एक इडियम पूछा है। तो लूज वंस टेम्पर का मतलब है गुस्से में आ जाना। पाइप ड्रीम होता है आपका अनरियल होप। कैरिंग कोल टू न्यू कैसल का मतलब होता है कि कोई बेकार का काम करना जिसका मतलब एफर्ट बहुत है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। और विल ओ द विस्प बेसिकली इसका मीनिंग हो जाता है कोई भी चीज जो कि इम्पॉसिबल है अचीव करने के लिए। ठीक है, तो बाकी अनरियल होप जो होती है, ऐसी उम्मीदें जो कि अनरियल है, उनके लिए पाइप ड्रीम ही होता है। ये भी क्लोज मीनिंग बन सकता था लेकिन उतना सही मीनिंग नहीं है, पाइप ड्रीम आपका बेटर आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका बम्पी का एंटोनिम पूछा है। बम्पी जहां पे बम्प हो, बेसिकली जो ब्रेकर वगैरह लग रखे हो, तो देखो जर्की भी ऐसा ही है जो जिसमें अनइवन चीजें हो, अनइवन भी इसका सिनोनिम बन जाएगा। चॉपी का मतलब भी होता है जिसमें वेव्स हो, जिसमें कर्व्स हो। ठीक है, तो स्टेडी आपका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका इडियम है एट क्रॉस पर्पसेस। इसका मतलब होता है बेसिकली कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस हो लोगों के बीच में। तो डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग नहीं होगा, फाइनलाइजिंग आइडियाज नहीं होगा, ब्लाइंडली फॉलोइंग नहीं होगा, डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडियाज। आगे देखेंगे, यस्टरडे आई एट ओनली अ डैश। भाई सेब का आपने क्या खाया, आपने सेब का पेयर खाया। पेयर का मतलब होता है दो, पियर का मतलब होता है नाशपाती मेरे भाई। और ये बेसिकली ये PIER ऐसा कोई मतलब इतना स्पेशल वर्ड नहीं है। ठीक है, वैसे एक वर्ड होता है आपका पियर्स। ठीक है, पियर्स का मतलब होता है किसी चीज को चीर देना। एक ये होता है पेयर, और इस पेयर का मतलब होता है किसी चीज को छीलना, छिलके के तरीके से छीलना। और ये वाला पियर होता है बेसिकली समुद्र में ना, जहां पे बोट वगैरह को बांधने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है ना, उसको बोल देते हैं पियर। ठीक है, तो उतना ज्यादा यूज का वर्ड नहीं है, बाकी सारे वर्ड्स मैंने बता दिए। आगे देखेंगे, ये क्लोज टेस्ट आपका है, लास्ट वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस छिपे हुए हैं, कोई बात नहीं है, एक बार पढ़ेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे वीडियो को पॉज करके। आइए देखते हैं, सिंस द 17th सेंचुरी मैन्यूर हैज बीन यूटिलाइज्ड इन एग्रीकल्चर। मैन्यूर का मतलब होता है जो खाद होता है आपका। ठीक है, इन दोज डेज उनमें इट डिड नॉट मतलब दे डिड नॉट नो हाउ प्लांट्स गॉट द डैश दे नीडेड। मतलब पुराने टाइम पे लोग जानते नहीं थे कि प्लांट्स को जो क्या चाहिए भाई, प्लांट्स को इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नहीं मेरे भाई, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डिश आपने बनाई, उसके अंदर क्या क्या डाला गया है वो इंग्रेडिएंट होता है। हमें जिन चीजों की जरूरत होती है वो न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइटम्स नहीं होगा। मेंटेनेंस तो वस्तुओं को चाहिए होता है, जो सजीव चीजें होती हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। ठीक है, कार को आपकी को मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन इंसान को, पेड़ पौधों को, इनको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। ठीक है, दे would toss wood debris, fish remains and other side effects in an unfilled land to dispose of them। अक्सर करके लोग क्या कर देते थे, फेंक देते थे। जो डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा कचड़ा जो होता है ना। फिश के रिमेन्स हो गए या अदर साइड इफेक्ट्स इन एन अनफिल्ड लैंड टू डिस्पोज ऑफ देम, यानी कि उनसे छुटकारा पाने के लिए खाली जमीन में फेंक दिया करते थे। हाउएवर इट वाजंट लॉन्ग बिफोर पीपल बिगिन टू नोटिस दैट द ग्रास बसेस एंड सर्व्स देयर वर बिगिनिंग टू डैश। अब लोगों ने फिर धीरे धीरे नोटिस करा कि जहां पे ये सब फालतू की चीजें पड़ी थी वहां पर घास बड़ी तेजी से उग रही थी। तो क्या होगा, चेरिश करेगी वो घास। रेज तो ट्रांजिटिव वर्ब है, वहां तो आगे फुल स्टॉप लग रखा है, तो नहीं होगा।
टेंड का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज के लिए टेंडेंसी दिखाना, ठीक है, या किसी चीज को बेसिकली टेंड करने का मतलब होता है अटेंड करने के सेंस में भी लगा देते हैं। तो फ्लोरिश आपका करेक्ट आंसर है, फ्लोरिश करना यानी आगे बढ़ना। चेरिश करने का मतलब होता है किसी चीज को जो पास्ट में हो चुकी है उसको इंजॉय करना बेसिकली, तो वो सेंस नहीं है यहाँ पे। दे केम टू द कंक्लूजन दैट द सॉइल सप्लाइड द प्लांट्स विद द न्यूट्रिएंट्स दे नीडेड। और जल्दी लोगों को ये कंक्लूजन मिला कि जो सॉइल थी वो प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स दिए जिनकी जरूरत थी, एंड दैट ऑर्गेनिक रिमेन्स कुड एड इन दिस प्रोसेस। और जो ऑर्गेनिक रिमेन था वो उसकी एड कर सकता है, मदद कर सकता है। बिकॉज मैन्यूर इज डैश फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो मैन्यूर को बेसिकली कहां से बनाया जाता है, तो देखो एक ऑप्शन है डिराइव्ड, एक है एक्सट्रैक्टेड, एक है बिल्ड। बिल्ड नहीं होगा, बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन भी चीजों का होता है, ये भी नहीं होगा। आपको जो डाउट आ सकता है वो आएगा कि डिराइव आना चाहिए या एक्सट्रैक्ट आना चाहिए। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है कोई चीज एग्जैक्टली किसी के अंदर से सींची जो जाती है। लाइक आपके मान लीजिए ब्लड टेस्ट करना है आपको, और ब्लड टेस्ट कराने के लिए आप खून का सैंपल देते हो, तो खून को आपसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा या डिराइव किया जाएगा। डिराइव करने का मतलब है कोई चीज जो ऐसी है उसमें से कुछ नया बनाना, तो डिराइव किया है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है लाइक मान लीजिए आपको लकड़ी की जरूरत है, तो पेड़ों से लकड़ी को डिराइव नहीं किया जाता, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। खून को आपसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। डिराइव करने का मतलब है एग्जैक्ट उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में अभी है, उसको फॉर्म को बदल दिया जाए तो डिराइव किया जाता है। अब एक बात बताइएगा, अब मैन्यूर जो है फॉर्म चेंज होने के बाद है या सीधा का सीधा पेड़ जो है वही आपका, आपने सीधा पेड़ लिया और अपनी जमीन में डाल दिया? नहीं, वैसा तो नहीं होता है। यानी कि जो उनका सड़ने गलने के बाद में जो बनता है, यानी कि उससे कुछ बन रहा है, तो डिराइव्ड आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, सो मैन्यूर इज डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स बट ऑल्सो इंप्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। ये प्लांट से और एनिमल से निकाला जाता है, और ये न सिर्फ बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स देता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल को भी इंप्रूव करता है। फार्मर्स ग्रेजुअली बिगेन यूजिंग फर्टिलाइजर्स एज वेल। और धीरे धीरे फार्मर्स ने फर्टिलाइजर्स यूज करना भी शुरू कर दिया, बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट इफ देयर फार्मलैंड वर ट्रीटेड इन अ सिमिलर मैनर द ग्रोथ ऑफ देयर क्रॉप्स वुड ऑल्सो इम्प्रूव। कि उनको भी ये लगने लगा कि अगर इसी तरीके से उनके फार्मलैंड को अच्छे से ट्रीट किया जाए तो जो ग्रोथ है क्रॉप्स की वो इंप्रूव हो जाएगी। इट बॉन्ड्स द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर टू फॉर्म सॉइल क्रम्स। और ये बेसिकली क्या करता है, बॉन्ड करता है सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ, जिससे कि सॉइल क्रम्स बनते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर कल्टिवेटिंग सॉइल, जो कि सॉइल के कल्टिवेशन के लिए जरूरी होते हैं। एडिशनली द एडिशन ऑफ मैन्यूर टू द सॉइल एड्स इन द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। और अगर आप जो खाद है ये वाली देसी खाद, अगर इसको बेसिकली डालो किसमें, मतलब ये बेसिकली इसको ऐड कर दो, तो ये प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन को एंड द लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लॉस को भी प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश के दौरान। ठीक है, कमर्शियल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, अगर कॉन्ट्रास्ट में बात की जाए मैन्योर के, तो कह सकते हैं आर इनऑर्गेनिक डैश दैट डू नॉट ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। जो कि स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, वो बेसिकली मदद तो कर सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे। तो वो क्या है, क्या ये कंपोजिशन है? नहीं मेरे भाई। क्या ये कंटेंट्स हैं? नहीं मेरे भाई, ये तो सब्सटेंस है। सो हम कह सकते हैं कि जो आपके जो और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, और बेसिकली ना ही ये एसेंस होता है, ये सिंपल वर्ड था। ठीक है, तो बेसिकली जो कि ऑल्टर नहीं करते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को, देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड द स्प्राउटिंग प्लांट्स विथ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स। उनका जो मेन फंक्शन है, मेन काम है, वो ये है कि भाई वो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स देते हैं। अ फार्मर ऑट टू नो व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई पर्टिकुलर काइंड ऑफ फर्टिलाइजर। एक फार्मर को पता होना चाहिए कि कब और कैसे अप्लाई करना है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को या पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को। When the plants require a particular nutrient the most, जब एक प्लांट को जरूरत होती है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा, ठीक है, यूज कर लेना चाहिए। If fertilizers haven't been added correctly to the soil, their roots won't be able to take in a lot. यानी कि अगर ढंग से फर्टिलाइजर्स नहीं ऐड किए जाते, करेक्टली नहीं यूज किए जाते, तो जो उनकी जड़ें होती हैं वो बेसिकली अच्छे से जम नहीं पाएंगी। रेन वाटर कुड वॉश अवे दीज फर्टिलाइजर्स, और रेन वाटर्स बेसिकली उनको वॉश अवे कर सकता है, और दे कुड एंड अप डैश द प्लांट्स इंस्टीड ऑफ
इंस्टीड कॉस्टिंग द फार्मर मनी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं अगर इनको प्रॉपरली नहीं यूज किया जाए तो ये प्लांट को क्या कर सकते हैं मेरे भाई। तो आप एक बार ऑप्शंस देख लेंगे नीचे से। एक ऑप्शन है रिप्लिकेट करना, रिप्लिकेट तो नहीं होगा, उसी कोई चीज को दोहराने की तो बात ही नहीं है। एक ऑप्शन है वूंड करना, वूंड करने का मतलब होता है चोटिल करना, चोटिल भी नहीं करेंगे। एक है हर्ट करना, एक है हार्म करना। हर्ट में और हार्म में क्या डिफरेंस है? देखो हर्ट बेसिकली हम सजीव चीजों को करते हैं, आप फिजिकली हर्ट हो सकते हो, आप इमोशनली हर्ट हो सकते हो। हार्म बेसिकली जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाने की बात है, तो हार्म वाला ऑप्शन आपका बेटर ऑप्शन है, इसलिए आप यहाँ पर कह दोगे हार्मिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने से पहले भाई एक बार फिर से बता दूं, अगर आप सीजीएल मेंस 2024 की या सीपीओ मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आरजी विक्रमजीत ऐप से हमारा ये बैच जरूर चेकआउट करें। बहुत बेहतरीन कंटेंट्स के साथ में बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, वोकैबुलरी के आपको कुछ स्पेशल सेशंस होंगे और इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी कुछ, ठीक है। 999 इसका फीस है इस बैच का पूरे का। बहुत बेहतरीन ढंग से ये बैच आपको कराया जाएगा, इसमें ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। बढ़ेंगे आगे। बाकी ये कॉम्बो बैच भी है हमारा, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, इसमें सारे टीचर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। अब देखो भाई शिफ्ट 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है हिज नॉलेज इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब है ना सतही चीजें जो होती हैं, जो ऊपर ऊपर से होती हैं, तो इसका एंटोनिम पूछा है। सो डेविएंट नहीं होगा, अपोजिंग नहीं होगा, आर्टिफिशियल नहीं होगा। प्रोफाउंड का मतलब होता है भर भर के, बहुत सारी मात्रा में। आई टेक माई डैश ऑफ टू आर फ्रीडम। भाई टेक ऑफ क्या करते हैं हम? क्या बूट्स को करते हैं फ्रीडम फाइटर्स के लिए? नहीं, हम करते हैं हैट, हैट्स ऑफ जो बोलते हैं हम, ठीक है। आगे देखेंगे। जुबिलेंट का एंटोनिम पूछा है, तो जुबिलेंट का मतलब होता है जो एकदम उत्साह वाला हो। सो इसका बेसिकली क्या बन जाएगा? थॉटफुल नहीं बनेगा, ठीक है। गे नहीं बनेगा, फालतू का पूछ रखा है। सो मेलंकोलिक बेसिकली बन जाएगा, इंडिफरेंट जिस पर कोई फर्क ना पड़ता हो, सुख दुख का। आगे देखेंगे अगला है आपका बाय द ईयर का। बेसिकली आपको क्या पूछा है? ईडीएम का मीनिंग पूछा है। बाय द ईयर आपका ईडीएम है, इसका मीनिंग पूछा है। अच्छा देखो अब इसमें देखेंगे बाई आस्किंग, बाई स्प्रेडिंग रूमर्स, बाई इम्प्रोवाइजेशन और वाइल क्रिटिसाइजिंग। देखो बाई द ईयर का मतलब है कोई काम बिना तैयारी के करना, जैसा पता चला तुरंत कर देना। अब ये वर्ड ऑप्शन है ना, ये थोड़े से इस तरीके से दिए गए कि फंसा सकते हैं आप लोगों को। क्रिटिसाइज करने से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। र्यूमर फैलाने की कोई बात नहीं, इसको एलिमिनेट कर दोगे। कुछ लोगों को लग सकता है ईयर है पूछना, कान आस्क करना, गलत है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है, देखो एक तो इम्प्रूव करना आप जानते हैं, वो वाले से सेंस बनता है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को तुरंत जरूरत के हिसाब से चेंज कर लेना, बदलाव कर लेना। जरूरत के हिसाब से चीजों में बिना प्रिपरेशन के बदलाव करना, इसका वही सेंस होता है विदाउट प्रिपरेशन कोई काम करना। विदाउट इटिनरी का सेंस है और यहीं पे यही सेंस होता है विदाउट प्रिपरेशन। सो बाई इम्प्रोवाइजेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग, कोई जो बड़ा दयालु हो, काइंड हो, बेसिकली उसको क्या बोल देते हैं? एक आपका दे रखा है पोर्टेंटस। पोर्टेंटस का मतलब हो जाता है, देखो पोर्टेंट आपका होता है, पोर्टेंट का मतलब होता है कोई ऐसा वार्निंग साइन हो जो आगे कुछ गलत होने वाला, बुरा होने वाला, उसका साइन दे, और उसी की एडजेक्टिव फॉर्म आपकी ये बन जाती है। मैग्निफिसेंट का मतलब है बहुत शानदार हो, बहुत बढ़िया हो। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब, लॉक का मतलब बोलना होता है, ग्रैंड का मतलब बहुत भव्य बोली जो बोले, जो बड़ी बड़ी बातें करे, वो हो जाता है। सो मैग्नेनिमस आपका काइंड, दयालु, जेनरस आ जाता है। आगे देखेंगे, ये आपका वॉइस का क्वेश्चन है और बेसिकली पैसिव वॉइस पूछा गया है। एक्टिव दे रखा है वॉज एक्सपेक्टिंग, यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको बेसिकली बीइंग के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो विल लगा दिया, यहाँ पे बीइंग गायब है, यहाँ पे बीइंग गायब है, एक ही ऑप्शन में बीइंग है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है ही हैड गिवन मी दैट बुक। अब जैसे ही देखोगे इन 1999 तो आपका पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम गिवन हो तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आता है, तो ही गेव मी लिखना पड़ेगा, ना कि गिवन मी। नेक्स्ट देखेंगे डज सी प्रिपेयर द लेसन। पैसिव वॉइस पूछा है तो डज यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, इज एमआर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ पे डू है। यहाँ पे देखो इज सी प्रिपेयरिंग है, आईएनजी फॉर्म है। इज द लेसन प्रिपेयर्ड, ये हो सकता है, यहाँ पे बीइंग लगा दिया है इसलिए ये भी गलत है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड ऑन। देखो एप्टीट्यूड ऑन नहीं होता है, एप्टीट्यूड फॉर समथिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एप्टीट्यूड फॉर समथिंग यानी किसी चीज को करने के लिए जो आपके अंदर की एबिलिटी है उसकी बात कर रहे हैं। यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई द सेम। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेके बहुत अक्सर करके डिबेट रहती है, लेट मी एक्सप्लेन इट, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है यू वॉश द डिशेज, आप डिशेज को धोते हैं, ठीक है, आप डिशेज को धोते हैं, और एंड मैं क्या करता हूं, आई ड्राई द सेम, मैं उनको ड्राई करता हूं। आपको देखने में लगेगा सेंटेंस तो सही है, फिर यहाँ पे नो एरर का तो ऑप्शन नहीं है। अब लेकिन एसएससी ने जो आंसर दिया ये बी ऑप्शन दे दिया,
ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इनको लगा कि अच्छा ये तो सेंस नहीं दे रहा है कि तुम साफ करते हो मैं धोता हूँ, इससे बढ़िया है सेंस ये ले लेते हैं कि चलो तुम डिशेज को साफ करो, मैं उनको बेसिकली मतलब तुम आप डिशेज को धो, डिशेज बेसिकली गंदे बर्तन होते हैं उनको बोल देते हैं, ठीक है। तुम डिशेज को धो और मैं उनको बेसिकली क्या करूंगा, सुखा दूंगा, ड्राई कर दूंगा। मेरे भाई पहली बात, अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो यू सब्जेक्ट को कभी लिख नहीं सकते हैं। वॉश द डिशेज, हम सामने वाले से कहेंगे वॉश द डिशेज एंड आई विल ड्राई देम, मैं उनको ड्राई करूंगा, यही तो कहूंगा मैं, आप ये करो मैं वो करूंगा। तो यू यहाँ पे लिख नहीं सकते थे। अगर यू लिखा हुआ है तो ये बेसिकली प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो ये एक फैक्ट को दिखा रहा है। फैक्ट को दिखा रहा है यानी ये कह रहा है कि आप डिशेज को धोते हो, तो मैं क्या करता हूँ भाई, आप अगर रोज धोते हो तो मैं रोज सुखाता हूं, मैं ड्राई करता हूं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात पता है क्या है, मैंने अभी बोला भी था, द सेम का प्रयोग नहीं करेंगे मेरे भाई। द सेम हम तब यूज करते हैं जब सेम तरीके की अलग चीजें हों। अगर जो पहले हमने मेंशन किया है अगर एग्जैक्टली इसी चीज की बात कर रहे हैं तो हम इसके लिए या तो इट का प्रयोग करते हैं और या फिर हम देम का प्रयोग करते हैं। नाउन अगर सिंगुलर रहा हो तो इट आ जाता है, क्या डिशेज सिंगुलर है, आप कहोगे नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका, देम आ जाएगा। द सेम का प्रयोग हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स है, ठीक है। आपका एक दोस्त आता है, वो कहता है आपसे कि यार मैं भी यही फोन खरीदूंगा, तो क्या वो ये कह रहा है कि वो आप ही का फोन खरीद लेगा, या फिर वो एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदने की बात कर रहा है, प्रो मैक्स खरीदेगा, आपसे नहीं खरीद रहा है, सो वो कहेगा आई विल बाई द सेम यानी कि ऐसा ही एक फोन। अगर वो ये कहते हैं ना आई विल बाई इट, इसका मतलब है कि जो आपके पास में फोन है वो उसी को खरीद लेगा। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं कि यू हैव अ कार, या फिर मैं ये कहूं कि यू हैव अ लाइक थार, आपके पास में एक थार है, आई विल बाई इट, इसका मतलब है मैं आपकी कार को खरीद लूंगा। और अगर मैं यूं कहूं कि आई विल बाई द सेम, यू हैव अ कार एंड आई विल बाई द सेम, इसका मतलब है मैं भी थार खरीदूंगा। दैट डजंट मीन कि मैं उसी थार को खरीदूंगा जो आपके पास में है। तो द सेम में और इट में ये फर्क है, और जो इट है वही देम है, बस फर्क ये है कि इट सिंगुलर के लिए है, चाहे मतलब इट सिंगुलर वस्तुओं के लिए है, और देम प्लूरल के लिए। प्लूरल में चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी, उसके लिए देम आता है। तो आप आसानी से ये कह सकते हो कि सर डिशेज आपका प्लूरल है, इसका मतलब है देम आना चाहिए। क्यों, ऐसा तो है नहीं कि जैसे बर्तन तुम धोते हो वैसे ही बर्तनों को मैं सुखाता हूं। भाई उन्हीं बर्तनों को सिखाओगे या वैसे ही और खरीद के लाओगे, चलो दूसरे खरीद लाते हैं उनको सुखाएंगे, वैसा कोई सेंस नहीं है। इसीलिए आप आसानी से कह सकते हो कि द सेम की जगह पे यहाँ पर देम का प्रयोग किया जाएगा। जितनी भी आंसर की सर्कुलेट होती हैं, जितने भी आंसर सर्कुलेट होते हैं नेट पे, जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं जो कि इस क्वेश्चन को करा रखा है, सारे गलत हैं। आ जाइए आगे देखेंगे, इंजॉइंग और अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर। ये बेसिकली वन वर्ड का क्वेश्चन है। ये बेसिकली एक ऐसा वर्ड पूछ रहा है कि कोई भी चीज जो कि इंजॉय करने लायक हो, अफोर्ड करे, वार्म सिक्योर शेल्टर और कवर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेंटमेंट। कंटेंट मतलब सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे। देखो ईजफुल का मतलब होता है कोई चीज बेसिकली जो आसान हो, तो उसका तो सेंस है नहीं। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब भी नहीं है, अनट्रबल्ड का भी नहीं है। एक आपका वर्ड होता है स्नग। स्नग का मतलब है कोई चीज जो बहुत आराम दे, जो आपको आराम दे, जो आपको वार्म और सिक्योर शेल्टर दे, वही बेसिकली आपका स्नग कहलाता है। ठीक है, आपका एक इडियम भी बनता है, स्नग लाइक अ बग इन द रग। इसका मतलब होता है वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। कई बार स्नग लाइक अ रग भी आ जाता है, और कई बार मतलब स्नग लाइक अ बग, और कई बार आपका स्नग एज अ बग इन अ रग, ऐसे करके इडियम बनता है। इसका मतलब होता है बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में होना। तो स्नग का मतलब है कंफर्टेबल होना। ठीक है, बग यानी कि कीड़ा, और रग यानी कि जो आपके पैरदान वगैरह पड़ा होता है उसमें आराम से तसल्ली से सो रहे हैं ना। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, प्रेडिकमेंट का मतलब होता है मेरे भाई, देखो ये आपके फ्रेजेस होते हैं, इन अ प्रेडिकमेंट, इन अ क्वेंडरी, इन अ बेसिकली फिक्स, इन अ डायलेमा, इन सब के सेम मीनिंग होते हैं। तो क्वेंडरी इज द करेक्ट सिनोनिम। ईज, ब्लेसिंग, ईज एंटोनिम हो जाएगा, ब्लेसिंग सोल्यूशन, ये भी अलग वर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, ड्रॉपलेट सेटल्ड ऑन टॉप ऑफ लीव्स। किस चीज के ड्रॉपलेट? ड्रॉपलेट का मतलब होता है बूंदें, और बूंदें किसकी होती हैं भाई? ड्यू की होती हैं। ये बेसिकली डो है। डो का मतलब होता है फीमेल रैबिट मान सकते हैं या हिरणी मान सकते हैं, हेयर। ठीक है, और ये बेसिकली ड्यू होता है, ये वो वाला ड्यू है, ड्यू टू वाला। ठीक है, और ये डू आपका वर्ब होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका है, मिस्टर सिंह इज अ फिनोमिनली सक्सेसफुल, अच्छा
सक्सेसफुल की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट स्पेलिंग पूछिए तो SUCC होता है और डबल S होता है, तो ये करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखेंगे आगे, PQRS का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा साइड हूं, एक बार जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। आ जाइए, देखो एंड ऑल्सो से शुरू नहीं करेंगे, पक्की बात है, एक ऑप्शन आपने सीधे सीधे एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक बी सेंटेंस कह रहा है कंपनीज डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। कंपनीज जो है एक बड़ा रोल प्ले करती है मॉडर्न सोसाइटी में, शुरुआत कर सकते हैं, एकदम सही बात है, बिकॉज ऑफ देयर सिस्टमेटिक रेलेवेंस एंड देयर इम्पैक्ट। अब देखो सी से तो शुरू ही नहीं है, तो इसको तो स्टार्टिंग में पढ़ने का मतलब ही नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है कि सम कॉर्पोरेशंस हैव बिकम सो लार्ज दैट देयर एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सिटीजंस लाइफ। अब एक बात समझना यहाँ पे, बी ऑप्शन कह रहा है कि कंपनीज बड़ा रोल प्ले करती हैं मॉडर्न सोसाइटी में, और डी बता रहा है कि कैसे रोल प्ले करती हैं, क्योंकि कुछ कॉर्पोरेशन बहुत बड़े हो गए, इसीलिए उनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पे। इसका मतलब है ये कह रहा है कि देखो ऐसा होता है, फिर ये बता रहा है कि कैसे होता है, और आगे इसी बात को कंटिन्यू भी करा गया है कि ये देखो जी होता इसलिए है क्योंकि उनकी सिस्टमेटिक रेलेवेंस है, ठीक है। और लास्ट में इस बात को कह के क्लोज भी कर दिया गया है कि एंड ऑल्सो दे कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। इसका मतलब सीधा सा है कि बी आपका और स्टार्टिंग सेंटेंस बन सकता है सिर्फ, कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेजेस इन अ रीडेबल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको तो क्या बोलते हैं, डिकोड करना बोलते हैं ना, इनकोड करना या इनक्रिप्ट करना, इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को बेसिकली कोड के फॉर्म में लेके आना, तो डिकोडिंग हो जाएगा। डीकपलिंग का मतलब क्या होता है, डीकपल करने का मतलब होता है किसी को एस्ट्रेंज कर देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। आगे देखेंगे अगला आपका, सक्सेसफुल पीपल ऑफन हैव अ रोल मॉडल हु इंस्पायर्ड देम टू ग्रेटनेस। सो बेसिकली स्पेलिंग का क्वेश्चन है, ऊपर सही दे रखे, नीचे उसका, अच्छा ऐसे आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक स्पेलिंग गलत है उसका करेक्ट पूछा है, तो आप देखोगे इंस्पायर्ड करेक्ट है, नीचे गलत कर दिया है, ऊपर सक्सेसफुल सही था, इसको गलत कर दिया नीचे, ठीक है। अब देखो रोल मॉडल जो होता है ना, MODEL लिखते हैं, ये तो वो वाला मॉडल है, वर्ब वाला मॉडल जो है, सो ये आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये PQRS का क्वेश्चन है, एक बार मैं थोड़ा साइड हूं, पॉज करेंगे वीडियो, जल्दी से एक बार आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़े। ओके, नहीं PQRS का क्वेश्चन नहीं है, ये है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ऐसे एकदम से ABCD दिखे तो मुझे लगा PQRS का होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। देखो ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, एज अ नेशन इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री, सही बात है, यू में या का साउंड आता है, ठीक है। एंड सेल ऑलवेज रिमेन सो, और ऐसा ही रहना रहेगा। एज नेशन नहीं लिख सकते, नेशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। एज द नेशन, कोई डेफिनेट नेशन नहीं बात कर रहे हैं हम, एज अ नेशन कहते हैं, एज अ पर्सन, हमने ये तो कहते हैं एज अ पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एज अ सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एज द नहीं आएगा। एज अ नेशन सही है, लेकिन एन यूनाइटेड नहीं होगा क्योंकि यू में या का साउंड आता है, इसीलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जॉयस का एंटोनिम पूछा है, जॉयस यानी खुश होता है, तो एंटोनिम क्या है, वेंजफुल, बेसिकली जो रिवेंजफुल टाइप का हो गया। एक्सटैटिक का मतलब होता है जो बहुत खुश हो, एक्सुबेरेंट का मतलब भी खुश हो, तो मेलंकोलिक आपका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा। आगे भाई ग्रो का एंटोनिम पूछा है, देखो एक है अल्टर, अल्टर का मतलब बदलाव करना, तो ये तो नहीं बनेगा, प्लांट भी नहीं बनेगा। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, ये एंटोनिम बन जाएगा। बाकी क्रिम्प का मतलब भी एक तरीके से होता है, कोई चीज है जिसके किनारों को मोड़ देना, किनारों को मोड़ा हुआ होना बेसिकली क्रिम्प होता है, तो ये भी नहीं बनेगा। आगे ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करके आंसर मार्क करेंगे। आ जाओ भाई, देखो द मॉडर्न वर्ल्ड डैश अराउंड टेक्नोलॉजी। अब देखो वर्ल्ड क्या करता है मेरे भाई, रोटेट करता है, सर्कल करता है, स्क्वायर करता है, रिवॉल्व करता है। थिंग्स रिवॉल्व अराउंड समथिंग। रोटेट करने का मतलब क्या होता है, अपने अक्ष पे ऐसे घूमना, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमना, रोटेट करना। रिवॉल्व करने का मतलब क्या होता है, चारों तरफ इस तरीके से घूमना। सो बेसिकली चीजें क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं, जैसे पृथ्वी भी हमारी रिवॉल्व करती है, ठीक है। आगे, इट हैज एडवांस्ड ड्रामेटिकली इन द बियॉन्ड 20 ईयर्स एंड प्रेजेंटली। कहा गया है कि ये जो वर्ल्ड है बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली एडवांस्ड कर चुका है, यानी आगे बढ़ चुका है ड्रामेटिकली, ठीक है। इन दी बियॉन्ड 20 ईयर्स, यानी कि लगभग 20 साल के ड्यूरेशन की बात की जा रही है। एंड प्रेजेंटली वी कैन नॉट इनविजन अ वर्ल्ड विदाउट पीसीज एंड सेलफोन्स। और आजकल तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इनविजन भी नहीं कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया जिसमें पीसीज ना हो, आपके सेलफोन्स ना हो, यानी मोबाइल फोन्स ना हो। द लास्ट सेंचुरी सॉ फास्ट प्रोग्रेशंस इन इनोवेशन एंड साइंस विच वर अनफैथोमेबल प्रीवियसली। जो पिछली सेंचुरी थी उसने बेसिकली
बहुत सारे इनोवेशंस देखे साइंस में जो कि प्रीवियसली अनफैथोमेबल थे, यानी कि एक तरीके से इमेजिन भी उनको नहीं किया जा सकता था, डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि ऐसा कुछ हो सकता है अगर लोगों को बताया जाए तो। ठीक है, द इंटरनेट इज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दोज, और इंटरनेट इनमें सबसे ज्यादा है। टुडे इट इज नो लॉन्गर अ साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और आजकल ये कोई साइंस फिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोगों से पूरे दुनिया में कम्युनिकेट करना। आप सोचो ना, आज से लाइक 300 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ बैठे हैं हम और वीडियो कॉल कर रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं लगता था, लेकिन आज की डेट में पॉसिबल है। ठीक है, while smartphones keep us constantly connected to the virtual world, wireless internet has eliminated the need to use a physical wire to connect with this world। जहां पे एक तरीके से जो वायरलेस मतलब जो इंटरनेट मतलब फोन्स हैं जो कनेक्ट रखते हैं, और जो इंटरनेट है उसने वायर की नीड को एलिमिनेट कर दिया, ये कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा आगे कहा गया टुडे वी रिलाई ऑन द इंटरनेट टू पे आवर बिल्स, बुक टिकट्स, ट्रैवल एंड कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। और आज हम इंटरनेट पर डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। बेसिकली कौन सी ऐसी चीज है, इवन इंटरनेट का बिल भरने के लिए भी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके आप इंटरनेट का बिल भी नहीं भर पाओगे। तो इतने ज्यादा हम रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट है किस पे, इंटरनेट पे। ठीक है, लाईफाई अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लाइट सिग्नल्स, जैसे वाईफाई होता है एक लाईफाई भी आ गया है। ठीक है, सो लाइट सिग्नल्स टू डैश डाटा एंड रिड्यूस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो डाटा को बेसिकली क्या करेगा, ले करेगा, नहीं करेगा भाई। डाटा को ना तो ले करते हैं, ना कम्युनिकेट करते हैं, ना डिस्टर्ब करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। सो ये ट्रांसमिट करता है डाटा को और रिड्यूस करता है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को, इज करेंटली इन डेवलपमेंट। ऑन द अदर हैंड सच रैपिड प्रोग्रेस कम्स विथ, ये जो रैपिड प्रोग्रेस है ये आती है कम्स विथ सम डैश। भाई देखो, अगर रैपिड प्रोग्रेस है, ऑन दी अदर हैंड लिखा है यानी कि कुछ अपोजिट बता रहे हैं। अब तक पॉजिटिव बातें कर रहे थे तो अब नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो इसका मतलब है देखो हिच नहीं बन सकता है। लाइबिलिटी का मतलब है आपके ऊपर कोई बोझा नहीं है मेरे भाई। स्नैग भी नहीं बनेगा, आपका क्या बन जाएगा, ड्रॉबैक्स होते हैं किसी भी चीज की, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कमियां होती हैं। ठीक है, अनदर सॉर्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग, एक प्रकार से ये भी एक रॉन्ग डूइंग है, नोन एज डिजिटल रॉन्ग डूइंग इज द ग्रेटेस्ट डेंजर टू सिक्योरिटी टुडे। तो एक प्रकार की रॉन्ग डूइंग है, नए तरीके की जो आई है, डिजिटल रॉन्ग डूइंग जिसको बोलते हैं, ये ग्रेटेस्ट डेंजर है सिक्योरिटी के लिए आज। ठीक है, वाना क्राई वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रिसेंट साइबर अटैक्स। ये वाना क्राई नाम से बेसिकली एक साइबर अटैक था, ये सबसे बड़ा बताया गया रिसेंट टाइम्स में। इट इन्फेक्टेड मोर देन, ये आपका हो जाएगा 2,30,000 कंप्यूटर्स। ठीक है, 2,30,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स को इसने बेसिकली क्या किया था, इन्फेक्ट कर दिया था ओवर 150 कंट्रीज एंड थ्रेटन्ड टू इरेज वैल्यूएबल डाटा अनलेस रैंसम पेमेंट्स वर मेड। और इसने थ्रेट्स ये दिए थे कि बेसिकली सारे वैल्यूएबल डाटा को इरेज कर देगा अगर रैंसम का मतलब है फिरौती का अमाउंट पे नहीं किया। ठीक है, पर्सनल एंड डैश डाटा कंटिन्यू टू बी स्टोलन फ्रीक्वेंटली। पर्सनल और कैसा डाटा, भाई क्या हम कॉमन डाटा की पर्सनल जो चीजें हैं और एंड से जोड़ा गया है तो दूसरा भी ऐसा ही होगा जो पर्सनल से रिलेटेड हो, तो रेगुलर और कॉमन नहीं हो सकते हैं। पर्सनल एंड सीक्रेट डाटा नहीं होता है, कॉन्फिडेंशियल हुआ करते हैं डाटा। ठीक है, सो पर्सनल डाटा हो और आपका कैसा डाटा हो, कॉन्फिडेंशियल डाटा, कंटिन्यू टू बी स्टोलन फ्रीक्वेंटली, इनकी चोरी होती रहती है। एंड आवर कंट्रीज साइबर सिक्योरिटी इज स्टिल lacking. It is possible to say that people miss out on important experiences in the real world because they spend so much time in the virtual world। और ये भी कह सकते हैं, ये कहना पॉसिबल है कि आजकल लोग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मिस कर देते हैं रियल वर्ल्ड के, क्योंकि वो बेसिकली वर्चुअल जो वर्ल्ड है उसमें डूबे रहते हैं। आप देखो इतनी सारी क्लासेस देखते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो, शॉर्ट्स देखना, ये सब वर्चुअल वर्ल्ड की ही पहचान है मेरे भाई। ठीक है, आगे द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रियल एंड ऑनलाइन वर्ल्ड समटाइम्स अपीयर्स टू ब्लर। और अक्सर करके ऐसा लगता है कि ये ऑनलाइन वर्ल्ड और जो वर्चुअल वर्ल्ड है ये बेसिकली मतलब रियल और जो ऑनलाइन वर्ल्ड है इसकी जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है वो ब्लर हो जाती है, स्पेशली एज सोशल मीडिया ग्रोज इन पॉपुलैरिटी, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है। फॉर इंस्टेंस द इंटरनेट वाज सेड टू हैव बिकम सो एडिक्टिव इन चाइना दैट प्रोग्राम्स वर एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प पीपल गेट ऑफ इट। कहा गया है कि ये इतना ज्यादा हो गया था कि चाइना में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए थे जिससे कि लोग इससे छुटकारा पा सकें। हाउएवर टेक्नोलॉजीज बेनिफिट्स डेट्स इट्स ड्रॉबैक्स।
सो ड्रॉबैक्स देखो आप यहाँ से ये वर्ड्स की रिपीटेशन से भी कर सकते थे। जो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं ये बेसिकली इनके क्या भी होते हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि देखो ड्रॉबैक है एक तरफ, तो हमने जो कहा है, एक तरफ हमने कहा है कि बेनिफिट। आज ड्रॉबैक होने के बावजूद भी हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, इसका मतलब है कि जो इसके बेनिफिट हैं वो आउटवेट कर देते हैं किसको मेरे भाई, आउटवेट कर देते हैं उसके ड्रॉबैक्स को, यानी कि जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमें कम लगते हैं, बेनिफिट हमें ज्यादा लगते हैं, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या कर देते हैं, शैडो कर रहे हैं, आउटवेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं या इनसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इट्स ड्रॉबैक्स, इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट वी डू विथ इट। वन थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट टेक्नोलॉजी कैन सर्व अस। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटवेट करने की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं आउटवेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आउटवेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैलेंस नहीं करते, बराबरी पे नहीं ला सकते, लेकिन बेनिफिट्स ज्यादा है और वो कम है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आउटवेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका भाई पूरा का पूरा पैसेज, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले की तरफ। बाकी एक बार फिर से बता दूं आपको, अगर आपको इंग्लिश डिटेल में पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, तो आप इंग्लिश का स्पेशल बैच, रिकॉर्डेड बैच, वीओडी बैच जिसको बोलते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 699 लाइफ टाइम वैलिडिटी, आरजी विक्रमजीत ऐप पे अवेलेबल है। शिफ्ट 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। लास्ट शिफ्ट है ग्लोरीफाई करना, किसी को बेसिकली प्रेज करना, किसी को बड़ा चढ़ा के बताना, किसी को बड़ा करना, बेसिकली यही आपका क्या होता है, ग्लोरीफाई करना। तो स्ट्रेंथन, सिंप्लीफाई, प्रेज, तो प्रेज आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टूपिफाई बेसिकली किसी को कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं, स्ट्रेंथन मजबूती देना, सिंप्लीफाई करना आसान बनाना। वी डैश ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, हम बेसिकली ओल्ड क्लॉथ्स एंड व्हाट न्यू वंस फॉर दिवाली। ओल्ड क्लॉथ्स को फेंक दिया, फेंक देने के लिए बेसिकली क्या आ जाता है आपका, कास्ट ऑफ आ जाता है, ठीक है। कास्ट ऑफ करना यानी कि फेंक देना। कॉस्ट बेसिकली कीमत होता है, ये जाति वाला कास्ट होता है। ये कोस्ट बेसिकली जो बीच वगैरह होते हैं ना, जो वहां का कोस्ट हो गया, जो आपका साउथ में होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं हम, समुद्र के किनारे जो होते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है आउट ऑफ एग्जिस्टेंस जो हो जाए, ठीक है। इसका सिनोनिम पूछा तो वेनिस्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिविंग, एक्टिव, ये आपके एंटोनिम बन जाएंगे। वाइब्रेंट का मतलब होता है जो बहुत खुश हो, यहाँ पे वाइब्रेंसी हो। आगे देखेंगे स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स सेविंग ह्यूमन लाइव्स डैश थ्रू आउट द हिस्ट्री। थ्रू आउट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो डॉल्फिन्स की बात करेगी। अब देखो एक बात बताइएगा, स्टोरीज कुछ बताती हैं या स्टोरीज को सुनाया जाता है। आप कहेंगे स्टोरीज सुनाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। तो पहली बात तो ये मेरे भाई, देखो यहाँ पे आपका हैव है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हेड है। थ्रू आउट हिस्ट्री है कि आज नहीं सुनाई जाती है, आज भी सुनाई जाती है, तो हेड का कोई सेंस नहीं बनेगा, ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे टोल्ड आपका दे रखा है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, पैसिव चाहिए आपको। यहाँ पे हैव बीन सैड है, यहाँ पे हैव बीन टोल्ड है। अब आपको बताना है कि स्टोरीज को सैड करते हैं या टोल करते हैं। आप कह सकते हो कि टेल किया जाता है, टेल अ स्टोरी होता है, से अ स्टोरी नहीं होता है, इसीलिए हैव बीन टोल्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। एक बार जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर। सॉरी, पैसिव वॉइस का नहीं, पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, नॉट पैसिव वॉइस, ठीक है। इतनी लंबी वीडियो बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा दिमाग कम काम करने लग जाता है अल्टीमेटली। देखिएगा, देखो लुइस एक व्यक्ति का नाम है, ही उसके लिए लगा रखा है, एडिशनली ही लगा रखा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगाया है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बी से और डी से शुरू नहीं हो सकता, ये बी से शुरू है, ये डी से शुरू है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं एडिशनली कि ए के पहले बी या सी नहीं आ सकते, मतलब बी या डी नहीं आ सकते, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है डैश आर वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग, मतलब सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग सेम हो सकती है, लेकिन मीनिंग अलग होता है, उनको होमोनिम्स बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, होमोनिम्स। ये शॉर्ट फॉर्म से जो बनते हैं एक्रोनिम बन जाते हैं। सिनोनिम एक जैसी मीनिंग, एंटोनिम अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट देखेंगे आगे। कायदे की बात यह है कि ऐसा नहीं है, ध्यान देंगे, जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, जिसकी स्पेलिंग सेम होती है उसको बेसिकली होमोग्राफ बोला जाता है। जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है उसको बेसिकली होमोफोन्स बोला जाता है। और जिसका बेसिकली जो दिखते सेम है, एक जैसे दिख रहे हैं, वो होमोनिम हो जाते हैं। बाकी होमोनिम में दोनों ही चीजें आ जाती हैं, ये कह सकते हैं आप, होमोग्राफ और आपका होमोफोन। नेक्स्ट देखेंगे आगे। ईच मेंबर ऑफ द, ये बेसिकली पैसिव वॉइस में बताना है। और ईच मेंबर ऑफ द लिटरेरी क्लब सबमिटेड, सबमिटेड यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट है, तो हैड बीन नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। यहाँ पे बीइंग लगा दिया है, कॉन्टिन्यूस बना दिया, ये नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे आगे। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछा है, इट वाज द हेक्टिक डे फॉर सुशांत। द हेक्टिक मतलब कौन से हेक्टिक की बात कर रहे हैं, तो द उतना सही नहीं लग रहा है, फिर भी आगे देखते हैं। विथ अ लॉट ऑफ परचेज
एंड द कपल ऑफ मीटिंग्स। द कपल ऑफ मीटिंग्स नहीं होता, अ कपल ऑफ मीटिंग्स होता है, जिसका मतलब होता है दो। ठीक है, तो ये आपका द कपल की वजह से भी गलत है। द लॉट ऑफ नहीं होता है, अ लॉट ऑफ होता है, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुशांत विथ द लॉट ऑफ परचेज नहीं होगा, इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुशांत विथ अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द बॉक्सर शोड ऑडेसिटी बाई, ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, ब्रेव, बहादुरी। ठीक है, इसका सिनोनिम पूछा है, सो डेस्परेशन तो नहीं होगा, डेस्परेट होने का मतलब है किसी चीज के लिए आतुर हो रहे हैं हम। करेज हिम्मत बन जाएगा बिल्कुल। ऑनेस्टी ईमानदारी होता है। रेपरेशन बेसिकली किसी चीज के लिए पश्चाताप बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कोई गलती आपसे हुई है, कुछ हुआ है, उसके बदले में पेमेंट करना। आगे देखेंगे, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली। सडनली का मतलब है तो कौन सा हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अनकंसर्न्ड तो अलग ही है, जिससे कोई रिलेटेड ना हो, कंसर्न ना हो। डाउटेबली यानी कि बिना डाउट के। अनबिलीवेबली जिस पर विश्वास ना किया जा सके, उस तरीके से। यू हैव अडॉप्टेड द प्लान, अडॉप्टेड आपका V2 है, V2 है तो वॉजवर के साथ बनेगा। यहाँ पे देखो हैज है, यहाँ पे शुड है, यहाँ पे हैज है। ओके, हैव अडॉप्टेड है, नॉट अडॉप्टेड। ठीक है, तो हैव अडॉप्टेड है तो यहाँ पे देखेंगे शुड से नहीं बनेगा, इज से नहीं बनेगा, तो यहाँ पे बीइंग लगा दिया, ये गलत हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो कई बार ये गलती हो सकती है, मैंने हैव पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, आगे देखेंगे, PQRS का क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखो, through the development of technology, telecommunications and transportation and other areas, globalization has developed very quickly in the last few decades, resulting in economic, social, political and cultural integration on a global scale. इससे शुरुआत कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। Although technology has had both positive and harmful effects on human life, its negative repercussions must be addressed appropriately. यहाँ पर पॉजिटिव की बात की गई, नेगेटिव की बात की गई है, तो यानी पहले हमने कहा है कि बेशक पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव की बात बेसिकली इसमें मेजरली की गई है। यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी की बात करी गई है, उससे क्या क्या फायदे हुए हैं ये बात की गई है। ग्लोबलाइजेशन हैज मेड सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड रिमार्केबल स्ट्राइड्स प्रोवाइडिंग बिजनेस विथ अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। यहाँ से भी कह सकते हैं पॉजिटिव बात है। एक चीज यहाँ से जो निकल के आती है वो ये है कि सिर्फ इसमें नेगेटिव है, सामान्यतः नेगेटिव बात को बीच में नहीं रखेंगे, हमें कहाँ रखना चाहिए, उसको अंत में रखना चाहिए। यहाँ से हमें पहला हिंट मिलेगा कि हम ये वाला ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, बाकी एक बार इसको क्रॉस चेक भी किया जा सकता है। यहाँ से हम कह सकते हैं डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का जो हुआ है उसकी वजह से बेसिक, देखो यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट की बात की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी एक है, टेलीकम्युनिकेशन दूसरा है, ट्रांसपोर्टेशन तीसरा है, और अदर एरियाज हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन डेवलप कर चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ए से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए सी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे कहा गया है कि सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं, और उसी का एग्जांपल दिया है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, इसने रिमार्केबल स्ट्राइड्स बनाए। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि ए सी डी आ जाएगा, लास्ट में बी पे एंड कर देंगे। आगे देखेंगे, अश्वगंधा इज एन अडेप्टोजेनिक हब दैट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स। तो अश्वगंधा की बात करी गई है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया 99% चांसेस, इसी से शुरू करेंगे। दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन ऐसे हैं। ठीक है, बट रिमेंबर टू कंसल्ट, ये तो भाई बट रिमेंबर टू कंसल्ट, पहले इसके कुछ फायदे बताएंगे, नेगेटिव बात है। जनरली फिर कह रहा हूं आपसे एक बार कि जो ऐसी चीजें होती हैं जो अपोजिट में हो, नेगेटिव चीजें हो, सामान्यतः बाद में रखते हैं। आपने देखा भी होगा, ड्रॉबैक्स वाली बात भी हमने उसमें बाद में की थी, जो पैसेज अभी देखा था पीछे। ठीक है, इट रिलैक्सेस, इट यानी कि क्या, अश्वगंधा, इसका मतलब है कि अश्वगंधा के साथ में AC आ सकता है। AC आप देखोगे यहाँ पे बन रहा है, और बी लास्ट में भी आ रहा है, ये पॉजिटिव आंसर हो सकता है। यहाँ पे हमने कहा, देखो कि अश्वगंधा एक अच्छी ये है, इसके क्या क्या फायदे ये बता दिया, इसको कंज्यूम कर सकते हैं पाउडर और कैप्सूल के फॉर्म में, और लास्ट में कह दिया कि ये कंसल्ट कर लेना स्पेशलिस्ट से। आसानी से बी ऑप्शन मार्क, सी ऑप्शन मार्क कर देंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यू स्नूज यू लूज, ये ईडीएम है, इसका मीनिंग ये सिंपल सी बात है, अगर आप अलर्ट नहीं है तो आपको भाई साहब मिस कर दोगे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते रहना, क्योंकि अलर्ट रहना चाहिए। और अलर्ट रहने के लिए फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि इंग्लिश रामबाण पे ऑफर चल रहा है, 269 की आपको मिल रही है। अगर आपने मिस कर दिया तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी, वही किताब आपको 340 के करीब लेनी पड़ेगी, जब आपके भाई दोस्त सेलेक्ट होकर ये कहेंगे कि इंग्लिश रामबाण से पढ़े थे, बड़ी बढ़िया किताब है। ठीक है, तो यू स्नूज यू लूज, तो ये वाला काम आपको नहीं करना है। बाकी पॉकेट रॉकेट जो बड़ी छोटी सी किताब है लेकिन बड़ी जबरदस्ती किताब है, वो भी 109 रुपये में चल रही है, फिलहाल ले सकते हैं आप, है ना। आ जाइए, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, किसी जिसको हराया ना जा सकता हो, इनविंसिबल हो जाएगा मेरे भाई। विगरस का मतलब होता है बहुत पावरफुल, हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिद्दी, सोवरेन का मतलब है जिस पर कोई भी फॉरेन कंट्रोल ना हो, दूसरे लोग उसको कंट्रोल ना करते हो। आगे देखेंगे,
द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास, भाई हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हैड पास नहीं हैड पास्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे हर पेरेंट्स फॉरवेड, फॉरवेड का एंटोनिम पूछा, फॉरवेड यानी रोक दिया। रिफ्यूज, डिक्लाइन और प्रिवेंट तीनों सिनोनिम आ जाएंगे, अलाउड आपका एंटोनिम बन जाएगा। आगे देखेंगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, अनाउंस एकदम ठीक है। ये देखो को टर्मिनस जो होता है, टर्मिनस की स्पेलिंग में TER आता है ना कि TAR, को टर्मिनस। टर्मिनस बेसिकली क्या होता है, जहां पे कोई चीज खत्म होती है जाके, जैसे बस टर्मिनल वगैरह आपने सुना होगा, जहां पे कोई चीज टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो को टर्मिनस का मतलब हो जाएगा ऐसी चीजें जिनकी लिमिट्स सेम है, वो को टर्मिनस कहलाती हैं। एम्बिएंट जो बेसिकली जहां पर वातावरण वगैरह अच्छा हो। फेलिसिटेट करने का मतलब होता है किसी को बेसिकली हेल्प करना, फेलिसिटेट करना, एड करना, मदद करना। अब्सर्ड का मतलब होता है बकवास सी कोई चीज है। तो एंटोनिम की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, कोई जो बहुत अच्छा है। तो देखो अब्सर्ड है तो रेडिकुलस बोल सकते हैं इसको। सो टॉलरेबल नहीं बनेगा। एक है एडोरेबल, एक है लवेबल, एक है सेंसिबल, ठीक है। इसका एंटोनिम पूछा है। सो अब्सर्ड मतलब बकवास चीज है, ठीक है। अब देखो अब्सर्ड जनरली व्यक्ति नहीं होते हैं, अब्सर्ड आपकी बातें हो सकती हैं, बिहेवियर हो सकता है, जनरली बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। तो एडोरेबल और लवेबल तो लोग होते हैं, सो सेंसिबल आपका बिहेवियर होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है आपका। सो एंजाइटी है, स्ट्रेस, एंजाइटी सही है। एंजाइटी बेसिकली चिंताएं जो होती हैं। प्रेपरेशन बेसिकली तैयारी होती है। वॉलेंटरी जो जानबूझ के हम करते हैं। स्टेशनरी की जो स्पेलिंग होती है वो STATIONARY और NERY दोनों सही होते हैं। ERY यानी कि जो दुकान होती है कॉपी किताब की, और ARY एडजेक्टिव हो जाता है जिसका मतलब होता है बेसिकली कोई चीज जो एक जगह पे स्थिर रहती है, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये स्पेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कितनी बार आपका आ चुका है, ठीक है। अभी आपका क्लोज टेस्ट है, एक बार इसको मैं साइड हो जाता हूं, एक बार खुद से आप पढ़ेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, द मैसिव रैंसमवेयर अटैक दैट हैज crippled e-hospital services of AIIMS Delhi highlights the dash of vulnerability of country's healthcare। तो कैसी वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबल होने का मतलब होता है कमजोरी एक तरीके से, ठीक है। सो डेवलप हो रही है, ये बढ़ स्ट्रेंथन हो रही है, नहीं साइन कर रही है, नहीं इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई कमजोरी। हमारा जो वल्नरेबिलिटी है कंट्री के हेल्थ केयर की उसको दिखाता है ये, ठीक है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की। एंड पॉसिबली अदर क्रिटिकल IT सिस्टम्स, और ये अदर IT सिस्टम्स की भी दिखा रहा है टू साइबर क्रिमिनल्स, तो इनकी वल्नरेबिलिटी को दिखा रहा है साइबर क्रिमिनल्स के लिए। द प्रीमियर पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, यानी कि आप जानते हैं एम्स दिल्ली, इसका मतलब है इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो, ठीक है। एम्स दिल्ली, एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म भी हो सकता है कभी आ जाए कहीं पे, बाकी पता भी होनी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे द प्रीमियर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट डैश टू अराउंड 15 लाख आउट पेशेंट्स एंड 80,000 इन पेशेंट्स एवरी ईयर, यानी कि 15 लाख जो बाहर से इलाज करा रहे हैं और 80,000 जो अंदर मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होकर इलाज कराते हैं। सो इनकी हम बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो बहुत सारे हैं। तो बेसिकली एवरी ईयर जैसे ही दे दिया आपका, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन है। फ्रीक्वेंट एक्शन है तो कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट आता है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट सी ऑप्शन में दे रखा है। ये अपनी सर्विस कैटर करता है, नहीं देता है इतने सारे पेशेंट्स को, ठीक है। आगे देखेंगे कॉन्सिक्वेंटली, और इसका कॉन्सिक्वेंस ये है देयर आर फियर्स दैट द अटैकर्स कुड सेल द नाउ फोर्स इंक्रिप्टेड एम्स डाटाबेस। कहा गया है कि ये फियर है कि जो अटैकर्स हैं वो सेल कर सकते हैं जो इंक्रिप्टेड एम्स का डाटाबेस है, जो कि क्या कंटेन करता है, दैट कंटेन डैश इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स। पेशेंट्स की कैसी इंफॉर्मेशन होगी, देखो ये पर्सनल तो मिलिट्री पर्सनल जो होते हैं नाउन होता है ये। पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन चलो लीडर्स की तो होगी, लेकिन बाकी लोगों की तो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन का क्या होगा, बाकी पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, लोगों की व्यक्तिगत जो जानकारी है वो, ठीक है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं, जजेस भी होते हैं, एंड देयर हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स ऑन दी डार्क वेब, वहां पे शेयर किया जा सकता है, लीक किया जा सकता है। ऑफ कोर्स बेशक व्हाट हैज हैपेंड टू एम्स इज हार्डली अ लोकल फिनोमिनन, ये एक लोकल फिनोमिनन हो सकता है। अ डैश इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड वाइड हैज ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। कहा गया है वर्ल्ड वाइड डैश ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। अ डैश इंक्रीज, अब कैसा इंक्रीज है, वेटी यानी कि जिस चीज में वजन होता है, तो वजन नहीं है इस इंक्रीज में। बल्क, बल्क तो वैसे भी आपका नाउन होता है, बल्कि होता है तो सोचते भी। ग्रांड का मतलब होता है भव्य, ये इंक्रीज भव्य नहीं जिसका स्वागत किया जाए, ये मैसिव है, बहुत बड़ा है। मैसिव इंक्रीज इन
इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड डैश ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। कोविड पेंडेमिक के दौरान ये बेसिकली इंक्रीज किया गया हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, तो अब ये चीज विटनेस की गई है लोगों के द्वारा। अब विटनेस की गई है, देखो पहली बात ये है कि पैसिव सेंटेंस है, इंक्रीज ने कुछ विटनेस नहीं किया है, लोगों ने विटनेस किया है इंक्रीज को, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर आएगा। पैसिव स्ट्रक्चर आएगा तो पहली बात तो ये है कि हैज विटनेस्ड आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्टिव है। वॉच के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन आपके पास में बचेंगे, इज विटनेस्ड होगा या हैज बीन होगा। मेरे भाई इज विटनेस्ड है यानी कि आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट का पैसिव है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट फ्रीक्वेंट एक्शंस को दिखाता है। क्या ऐसा रोज रोज किया जा रहा है? नहीं, ये तो एक बार का ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक की बात है। सिंगल टाइम एक्शन है, इसका मतलब है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट का परफेक्ट जरूर लगाया जा सकता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात है तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो डी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये था भाई आपका चारों सेट। बाकी मेरे भाई एक बार फिर कह दूं कि अगर इंग्लिश को डिटेल में ढंग से बढ़िया से पढ़ना है तो आरजी विक्रमजीत ऐप पे जाके आप हमारा वीओडी बैच जरूर चेकआउट करें। बढ़िया बैच है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। बाकी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस का ये बैच जरूर चेकआउट करें। आरजी विक्रमजीत ऐप पे अवेलेबल है, कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है सिर्फ 2699 रुपये में। बाकी पॉकेट रॉकेट भाई 109 रुपये में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, फ्री होम डिलीवरी के साथ में, जरूर चेकआउट करें। इंग्लिश रामबाण ओनली 269 में अवेलेबल है, जो कि इस किताब के हिसाब से बहुत कम प्राइस है। तो आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करें, मजा आएगा आपको पढ़ के, ये मेरी गारंटी है। बाकी वो कैप प्रैक्टिस बुक, सीजीएल वॉरियर, ये भी आपकी अवेलेबल है, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे जो भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन कर लेना है, वो कैप वंडर्स बाय प्रशांत सर और प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल है, ये टेलीग्राम। बाकी हमारा ऑफिशियल चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल, दोनों जरूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए ये आप हैंडल फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।